बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आवाम जब भी किसी नुमाइंदे को मुंतखब करती है तो उसका अल्टीमेट मकसद ये होता है कि जो शख्स भी पार्लियामेंट हाउस तक का सफ़र तय करता है वो वहाँ पर जाकर आवाम के मसाइल की बात करे। अभी हाल ही में आपने देखा कि एपीसी हुई और उसमें बहुत सारे अहद व पैमान जो है वो अपोजिशन की तरफ से सामने आए। वो लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद बहुत सारे मुख्तलिफ़ उस पर तज्ज़िये भी किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की राय दी जा रही है। लेकिन इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाहे कोई भी पार्टी बरसर इक़्तिदार आए, वो चाहे नवाज़ शरीफ हो, वो ज़रदारी साहब हों या वो इमरान ख़ान साहब हों, लेकिन अगर इनमें से किसी का मकसद भी आवाम की बेहतरी नहीं है तो आवाम को इनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं हो सकता, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं किया जा सकता, तो फिर वो चाहे कोई भी वज़ीर आज़म की सूरत में सामने आए तो आवाम के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब जो भी ये प्रोसीजर चल रहा है एपीसी के थ्रू कि जिसमें ये मुतालबा किया गया कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें। अगर हम इमरान ख़ान साहब को देखें तो जो अहद व पैमान उन्होंने किए थे जब वो ख़ुद अपोजिशन में हुआ करते थे, तो तब वो बहुत दावे किया करते थे, वो बिजली के बिल भी फाड़ दिया करते थे, वो सारा टाइम कंटेनर्स पर गुजारा करते थे और वो ये कहा करते थे कि आप पैसे जो हैं वो हुंडी के ज़रिए भेजें और मुख्तलिफ़ इस तरह की वो तमाम चीज़ें वो किया करते थे जिनको आज वो करने से मना करते हैं। तो मैं उनको ये वक्त याद दिलाना चाहती हूँ कि उस वक्त आप अपोजिशन में थे तो तब आप बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे। उस वक्त आपको वो लोड शेडिंग भी नज़र आती थी, गैस का बंद होना भी नज़र आता था, महंगाई भी नज़र आती थी, वो तमाम बुराइयां नज़र आती थी। लेकिन अब जो है वो वज़ीर आज़म बनने के बाद आपको ये तमाम खामियां लगता है कि ये मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि जैसे वो एक कबूतर आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि बिल्ली नहीं आ रही है, इसी तरह से आपने भी आंखें बंद कर ली हैं और आपको लगता है कि सब बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है कि जब भी कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठता है तो शायद उसको निचली सतह पर नज़र आना बंद हो जाता है। तो आज ख़ास तौर पर मैं इस एपीसी के बाद जो है वो आज इस वीडियो का मकसद ये है कि चाहे अपोजिशन जमातें इकट्ठी हों, चाहे जो है वो हुक्मरान जमात जो है वो कुछ करने के अज़ाइम ठाने और कुछ इरादा करे, मेरा मकसद ये है कि मैं यहाँ पर पाकिस्तान की आवाम की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आप किसी चोर डाकू को पकड़ रहे हैं या आपने छोड़ दिया है। आप पहले जो उनकी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी करें। लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, उनकी जो हैसियत है, जो ख़रीदारी करने की हैसियत है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है और हम उनको ख्वाब दिखाते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की कि यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। और बहुत सारे लोग बेचारे इसी खामख्याली में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और अभी जो ये एपीसी हुई है उसमें भी हर जो हुक्मरान है और जो हर पार्टी का लीडर है उसको अपनी अपनी जो है वो पड़ी हुई है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसकी स्पीच नज़र आनी चाहिए, उसकी नुमाइंदगी क्यों नहीं हुई है। तो ज़ातियात से बाहर निकल कर आपको सोचना है, मुल्क के लिए सोचना है, पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचना है। अगर सब लोग सिर्फ अपने मफादात की बात करेंगे तो फिर इस आवाम के बारे में कौन सोचेगा। मेरा ख़्याल में कि जो कुर्सी होती है ना उसकी पावर ही शायद उसकी जो अंदर वो नशा है वो इतना मदहोश कर देता है उस पर बैठने वाले को कि उसको फिर ये ख्याल ही नहीं रहता कि मुझे इस कुर्सी तक पहुंचाया किसने था। जो लोग मेरी इस कुर्सी के नीचे इसके जो है ना वज़न तले दबे हुए हैं उनको मुझे निकालना है, उनके हकूक़ का भी ख्याल रखना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ लोगों के हकूक़ को रोंद कर, उनको छीन कर तो अपनी ख्वाहिशात के जो महल हैं वो तामीर किए जाते हैं। तो अल्लाह करे कि जो भी एक सियासत ने नई शक्ल इख्तियार की है वो किसी तरह की भी हो, लेकिन उसका अल्टीमेट पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी और फलाह हो। पाकिस्तान की आवाम को इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह की अजीब व गरीब किस्म की इंतहाई काबिल रहम हालत में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका हमारे हुक्मरानों को और तमाम सियासतदानों को अफसोस ये है कि उन्हें ना इसका एहसास है ना इसका ख्याल है। तो अल्लाह करे कि हमारे जो सियासतदान हैं वो भी यहाँ से निकल के ऊपर गए हैं, लेकिन वहाँ पर जाके उन्होंने अपने आप को सिर्फ महदूद कर लिया अपनी आसाइशों तक और अपनी ज़िंदगी की आसानियों तक। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, चाहे आपका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, चाहे आप अपोजिशन जमात से हैं, चाहे आप हुक्मरान जमात से हैं, कि खुदारा हम सब को जवाबदेह होना है
इस दुनिया में ना सही तो इस दुनिया के बाद अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होने। अल्लाह ताला ने आपको एक मनसब, एक इख्तियार दिया है, उस मनसब और इख्तियार का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करें, वरना अल्लाह ताला की पकड़ बहुत बुरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट फिर इसी तरह की वीडियो के साथ आपके साथ होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।